तो ये ट्विन टावर्स ध्वस्त होंगे और इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब ये एक तरीके से टाइम बॉम्ब है। 28 अगस्त को नोएडा के ट्विन टावर ध्वस्त कर दिए जाएंगे। 28 अगस्त को ये टावर ध्वस्त होंगे और लगभग इसी तरीके की तस्वीर उस वक्त दिखाई देगी आपको जो इस समय स्टूडियो में ध्वस्त होते हुए इन टावर्स को आप देख रहे हैं। और रविवार दोपहर 2:30 बजे ट्विन टावर में ब्लास्ट किया जाएगा। इलेक्ट्रिक वायर जो एक्सप्लोजिव्स को आपस में कनेक्ट किए हुए हैं उनके जरिए इसे डेटोनेट किया जाएगा, ट्रिगर किया जाएगा। 9 सेकंड के भीतर जमींदोज हो जाएंगे दोनों टावर्स। दोनों टावर में कुल 62 मंजिलें, एक में 32, दूसरे में 30 मंजिलें बनाई जा चुकी थी जब इसका काम रोका गया। 3700 या असल में इसकी ऐसा आपको इसका मैग्नीट्यूड समझना है तो 3700 किलो बारूद की मदद से गिराए जाएंगे ये दोनों टावर। दोनों टावर को गिराने में करीब 17 करोड़ 55 लाख रुपए का खर्च। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों और हमारे रिपोर्टर्स के साथ, सहयोगियों के साथ आपका परिचय करा देता हूं। सुरभि और विपिन से आप मिल चुके हैं जो मेरे साथ आपको ये खबरें बता रहे हैं। इसके अलावा पुनीत शर्मा ट्विन टावर नोएडा से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। और इस वक्त भी आप देख रहे हैं चौकन्ने होकर वो आसपास की जगहों को देख रहे हैं। यहां पर हालांकि बैरिकेडिंग करके आम लोगों की आवाजाही रोक दी गई है। रवि मिश्रा ट्विन टावर नोएडा के पास से हमारे दूसरे सहयोगी दूसरे एंगल से आपको ये खबरें और वहां से मिलने वाली तस्वीरें दिखाएंगे। और इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूबीएस तेओतिया जो कि प्रेसिडेंट हैं एमरल्ड कोर्ट RWA और ये विसल ब्लोअर हैं और इनकी जलाई हुई अलख आज यहां अपने मुकाम तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। ऐश्वर्या सिन्हा एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, बायर्स की एडवोकेट हैं और उनसे हम समझेंगे कानूनी पेचीदगियां कैसी कैसी कब कब कहां क्या रही। कर्नल अनुराग शुक्ला जो कि एक्सप्लोजन से रिलेटेड जानकारी आपको बहुत प्रिसाइज तरीके से बारीकी से देंगे और आप समझ पाएंगे कि ये सब कैसे अंजाम दिया जाएगा क्योंकि देखने में बहुत बड़ा टास्क लग रहा है। विक्रांत तोंगड़ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं। कितना बड़ा धुआं और धुएं का गुबार होगा और एनवायरमेंट पर क्या संभावित असर वो देख रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजीव सिंह जो कि प्रेसिडेंट हैं नूफा के, जितनी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनका जो एसोसिएशन है उसके वो प्रेसिडेंट हैं और हमारे साथ यहां इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं रवि के पास जाना चाहता हूं। रवि, जिस जगह आप मौजूद हैं आसपास आप क्या देख रहे हैं और खास तौर से आसपास के रहवासियों में क्या मानसिकता है? रविवार करीब है। दिनेश, रविवार करीब है और इस रविवार का इंतजार बरसों से था। देखिए, मैं जहां पर मौजूद हूं मेरे ठीक पीछे वही इमारत है, वही बिल्डिंग है जिसकी चर्चा भारत ही नहीं, दिनेश ध्यान रखिएगा, भारत ही नहीं पूरी दुनिया में है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं इस एडिफिस के प्रोजेक्ट मैनेजर से बात कर रहा था, मयूर मेहता। उन्होंने कहा कि दुनिया में जब ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों को गिराए जाने के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनमें से ये एक होगा और ये दुनिया के सबसे बड़े ऐसे प्रोजेक्ट्स में शुमार होगा जब इस तरह के इम्प्लोजन से, देखिए एक्सप्लोजन नहीं वो बोल रहे थे, वो एक वर्ड का एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं, इम्प्लोजन से इसको गिराया जाए, यानी कैलकुलेटेड इनसाइड एक्सप्लोजन जिसमें ये मलबा बाहर नहीं बल्कि अंदर की तरफ गिरेगा। तो वो ये कह रहे थे कि सुरक्षित है, 99% इसमें कहीं कोई रिस्क नहीं है। थोड़े बहुत जो 1-2 हादसे कहीं हुए हैं, अन्य कारणों से हुए हैं, लेकिन इसमें हम 100% श्योर हैं कि कहीं कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। बहुत ही सुरक्षित तरीके से इस पूरे काम को अंजाम दिया जाएगा। तैयारियों की जहां तक बात है तो जैसा कि लगातार हम बता भी रहे हैं दर्शकों को कि 100 मीटर से ऊंची ये इमारत है, 2 इसमें टावर हैं, 32 मंजिला और 28 मंजिला, और इसमें 9000 से ज्यादा होल्स किए गए हैं जिनमें बारूद बिछाया गया है और उनको डेटोनेट किया जाएगा दोपहर 2:30 बजे रविवार को 28 अगस्त को। और उसके साथ ही ये बिल्डिंग गिरेगी। खास बात यह है कि नीचे से ये ब्लास्ट शुरू होगा, ये इग्निशन शुरू होगा और फिर वो ऊपर की तरफ जाएगा और ये बिल्डिंग फिर एक सेंट्रलाइज तरीके से नीचे गिरेगी जिसमें जो है मलबा भी एक लिमिटेड जो कैलकुलेशन है, लिमिटेड दायरे में ये मलबा गिरेगा और वो ज्यादा फैलेगा भी नहीं। तो ये सारी जानकारी, तो ये जो आपने जिस बात को रेखांकित किया अभी उस बात को लेकर आपने कहा सिर्फ देश की नहीं, देश के लोगों में तो उनके यहाँ ये हो रहा है तो कौतूहल है, दिलचस्पी है, कई तरह के अंदेशे भी हैं, लेकिन विदेशों में भी इसको बहुत गौर से देखा जा रहा है। आज तक जितनी बड़ी इमारतें ध्वस्त की गई हैं उसमें यह भी एक रिकॉर्ड बनने वाला है।